मेरे मोहतरम भाई और बहनों, बवासीर जिसको हेमोराइड्स भी कहते हैं, पाइल्स भी कहते हैं, इसका इलाज क्या है? मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए बवासीर होती क्यों है, बवासीर होने के पीछे सबब क्या है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, अगर हम जो तरीके हमें फ़ितरत ने, कुदरत ने और प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाए हैं, अगर हम अपनी ज़िंदगियों को उन तरीक़ों पे ले आएंगे तो मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये बीमारियां होंगी नहीं, हम उनसे बिना दवाई के वैसे ही जान छूट जाएगी। और जब हम ऐसे तरीके इस्तेमाल करते हैं, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जो हमारे बदन के लिए सूटेबल नहीं होती, जो हमारे रब ने हमारी बॉडी को डाइजेस्ट करने की जो इन्फॉर्मेशन बॉडी को नहीं दी, जब हम उनको इनटेक करते हैं, उनको लेते हैं, तो मेरे मोहतरम भाई और बहनों, सबसे पहले तो वो आपके जिस्म में जाके आपके जिस्म के सिस्टम को ख़राब करती हैं, और ख़राब करने के बाद वो आसानी से आपके जिस्म से बाहर नहीं निकलती, बल्कि वो कॉन्स्टिपेशन का बायस बनती हैं, वो कब्ज़ का बायस बनती हैं। और उस कब्ज़ को जब आप अपने स्टूल को पास करने की कोशिश करते हो, तो जो आपकी रिएक्टम है, जो आपकी मकद है मेरे मोहतरम भाई और बहनों, उसको ज़ोर लगाना पड़ता है। अब उस मकद में जो बारीक बारीक कैपिलरीज़ हैं, जो खून की बारीक नालियां हैं मेरे मोहतरम भाई और बहनों, वो नालियां फट जाती हैं, उसकी वजह से आपको बवासीर होती है और उससे ब्लड आता है। और समटाइम खून नहीं आता, वहाँ पे छोटे छोटे स्पॉट बन जाते हैं, मस्से बन जाते हैं, छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। कभी बवासीर खूनी होती है, कभी बवासीर बादी होती है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जब बवासीर होती है, खून निकलने की वजह से बेइंतहा शर्मिंदगी का सामना, बेइंतहा ज़िल्लत का सामना, रुसवाई का सामना, और इसके साथ साथ जिनको बवासीर होती है उनको बेइंतहा जलन है, बेइंतहा दर्द है, बेइंतहा तकलीफ़ है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये सारी चीज़ें अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ फ़ितरत के मुताबिक अपनी चीज़ों को, अपने खाने को अगर पकाएं, अपने खाने को अगर खाएं, तो मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये सारी चीज़ें हम बिना दवाई के वैसे ही ठीक कर सकते हैं। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, बवासीर के लिए बेहतरीन इलाज अंजीर है, जिसके बारे में प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और इससे पहले अंजीर के बारे में अल्लाह सुब्हानो ताला ने कुरान में जैतून की और अंजीर की कसम खाई, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंजीर को इस्तेमाल करो, अंजीर जन्नत के फलों में से एक फल है। और जैतून के बारे में प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैतून के तेल की मालिश करो, जैतून को खाओ और जैतून को पियो, ये जो मुक़द्दस दरख्त है उसका तेल है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, बवासीर के लिए आप क्या करो, आप 6 अंजीर लो, उसको जैतून के तेल में डिप कर लो, मट्टी के बर्तन के अंदर 2 अंजीर सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, खाना खाने के बाद इतना चबाओ, इतना चबाओ, इतना चबाओ, इतना चबाओ, वो पानी बन जाएं। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, बवासीर के लिए बेहतरीन इलाज, दही के अंदर 2 चम्मच इसबगोल का छिलका मिलाओ, 2 चम्मच उसमें गुड़ मिलाओ, उसको अच्छी तरह मिक्स करो, सुबह और दोपहर खाने के बाद मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये दही लो। अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार लोगों ने खूनी बवासीर में भी, बादी बवासीर में भी अल्हम्दुलिल्लाह इससे फ़ायदे हासिल किए। इसके साथ साथ मेरे मोहतरम भाई और बहनों, खाने में कभी पानी मत पियो, खाना खाने से आधा घंटा पहले पानी पियो, 1.5 घंटे बाद पानी पियो, एक लुकमे को 32 बार चबाओ, एक लुकमे को 32 बार चबाओ। इसके साथ साथ मेरे मोहतरम भाई और बहनों, बवासीर के लिए बेहतरीन इलाज है, अपना खाना मगरिब के टाइम मत खाओ। सुबह का खाना 60%, दोपहर का खाना 30%, शाम का खाना 10%, मगरिब की अजान से आधा घंटा पहले खाओ।
इसके साथ साथ बवासीर के लिए मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हार सिंगार के पत्ते लो। हार सिंगार मेरे मोहतरम भाइयों, उसके 7-8 पत्ते, 10 पत्ते लो, 2 कप पानी में डालो, उसको इतना पकाओ वो 1 कप रह जाए, उसमें शहद मिलाओ, उसमें गुड़ मिलाओ। मेरे मोहतरम भाइयों, हर खाने के बाद, सुबह भी, दोपहर भी, शाम भी, खाने से 1 घंटा बाद इसका कावा बना के पियो। मेरे मोहतरम भाइयों, बवासीर के लिए बेहतरीन इलाज। इसके साथ मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हर वो चीज़ जो रिफाइंड होती है, प्रोसेस होती है, केमिकल वाली है, अननेचुरल है, फास्ट फूड है, जंक फूड है, फ्रोज़न फूड है, आर्टिफिशियल फूड है, बेकरी के आइटम है, बारबेक्यू है, सॉफ्ट ड्रिंक है, एनर्जेटिक ड्रिंक है, आर्टिफिशियल जूसेस हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक हैं, फिजी ड्रिंक्स हैं, सारे बंद कर दो। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, कुदरती चीज़ें खाओ, फल खाओ, सब्जियां खाओ, बेहतरीन बवासीर का इलाज है। ऐसे फल खाओ मेरे मोहतरम भाइयों जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा है। बवासीर के लिए अमरूद बेहतरीन ग़िज़ा है। बवासीर के लिए खरबूजा बेहतरीन ग़िज़ा है। बवासीर के लिए तरबूज बेहतरीन ग़िज़ा है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, बवासीर के लिए कद्दू बेहतरीन ग़िज़ा है, खीरा बेहतरीन ग़िज़ा है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, बवासीर के लिए जितनी मूली बेहतरीन ग़िज़ा है, बवासीर के लिए मेरे मोहतरम भाई और बहनों, वो चीज़ें जो मिट्टी पैदा करती है, ये बेहतरीन ग़िज़ाएँ हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानो तआला हमें इन सारी चीज़ों को समझने की, समझ के अमल करने की, और अमल करके इस खूबसूरत पैगाम को कायनात के अंदर बसने वाले जितने कच्चे और पक्के मकानों में इंसान हैं उन तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, कब्ज़ का क्या इलाज है? कॉन्स्टिपेशन। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, आज हमारे माशरे में 70% लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं। ये कॉन्स्टिपेशन है क्या? मेरे मोहतरम भाइयों, आपके बदन के जो फासद मादे हैं, जो हम खुराक खाते हैं, जो हमारे बदन के लिए बेहतरीन होती है, वो हज़म हो जाती है और वो खून में जज़्ब हो जाती है। और जो खुराक हमारे बदन के लिए मुफीद नहीं होती, अल्लाह सुब्हानो तआला उसको हमारे जिस्म से ख़ारिज कर देते हैं। और जो चीज़ें हमारे बदन से आसानी के साथ ख़ारिज नहीं होती, पखाने की सूरत में, स्टूल की सूरत में, मेरे मोहतरम भाई और बहनों, उस स्टूल को पास करते हुए, उस पखाने को निकालते हुए जब आपको तकलीफ़ होती है, आपको जलन होती है, आपको ज़ोर लगाना पड़ता है, आपका स्टूल प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज नहीं होता, आपका स्टूल थोड़ा थोड़ा करके निकलता है, आपका पेट मुकम्मल तौर पे खाली नहीं होता, आपको स्टूल पास करते हुए इंतहाई तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, जलन का सामना करना पड़ता है, दर्द का सामना करना पड़ता है। आपको स्टूल पास करते हुए मेरे मोहतरम भाई और बहनों, तंगी महसूस होती है, घुटन महसूस होती है, तकलीफ़ महसूस होती है, अज़ियत महसूस होती है। ये सारी कैफ़ियत कब्ज़ कहलाती हैं। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हमें सबसे पहले ये जानना है, ये कब्ज़ क्यों होती है? ये कब्ज़ क्यों होती है? मेरे मोहतरम भाई और बहनों, कब्ज़ होने की सबसे बड़ी वजह हमारे जिस्म में जितनी पानी की क्वांटिटी रिक्वायर है, जब हम उतना पानी इनटेक नहीं करते, नहीं पीते, तो मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हमें ये कब्ज़ होती है। जब हमारे जिस्म में ड्राइनेस आती है, हमारी आंतों में, हमारी बाउल्स में ड्राइनेस आती है, तो उसकी वजह से हमें ये कॉन्स्टिपेशन होती है। इसके साथ साथ मेरे मोहतरम भाई और बहनों, जब हम ऐसी ग़िज़ाएँ खाते हैं जो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाली होती हैं, स्पाइसी होती हैं, बहुत ज़्यादा का सबसे बड़ा सबब है। आप क्या करो, हिजामा लगवाने के बाद दूसरा बेहतरीन काम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, ज़ैतून को
खाओ भी, पियो भी और इसके तेल की मालिश करो। मेरे मोहतरम भाइयों, जैतून के तेल की मालिश करो। ये दर्दों के लिए बेहतरीन अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ से इनाम है। रब ताला ने कुरान में जैतून की कसम खाई है